वही जो लोग उस टाइम खड़े नहीं थे आज तो कहते होंगे कि यार मेरे बेटे को ज़रा जॉब लगवा दो या कहीं देख लो। वो जॉब मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की थी कि आई वांटेड टू अर्न द मनी। द पर्पस ऑफ द जॉब वाज टू लर्न फ्रॉम द कंपनी एक्सपीरियंस। डेव डायमेंशन का बताइएगा कि अभी आप करंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस किस कंट्रीज से आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी डेव डायमेंशन के जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो द ट्रेनिंग, इफ यू पास like certain KPIs, then we will provide you the job as well. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए थे और इनका यूनिवर्सिटी में जाने का दिल नहीं करता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी बना ली और इस कंपनी का नाम है डेव डायमेंशन। मुझे पक्का यकीन है कि आपने इस कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज के एपिसोड के बाद आप इसको ज़रूर सर्च करेंगे कि डेव डायमेंशन कौन सी कंपनी है और इसके पीछे कौन से CEO हैं। तो अगर आप भी यूनिवर्सिटी से फेल हो गए हैं और अगर आपको दिल घबराता है कि यार मैं आगे पढ़ नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ CEO ऑफ डेव डायमेंशन से और पूछते हैं उनसे कि किस तरह उन्होंने अपनी कंपनी के सफ़र का आगाज़ किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू हसन भाई, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, हम बात तो करेंगे डेव डायमेंशन की, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं आपकी। राइट। आपने किस तरह ये सोचा यार कि डेव डायमेंशन जो है वो बनानी, और पहले पर्टिकुलरली ये बताइए जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में ड्रॉप आउट हो गया और मैं मतलब बड़ा वहाँ पे हुआ मुझे फील, ये क्या कहानी थी? ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई वाज अ वेरी लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट इन मैट्रिकुलेशन। सो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ना जो सिस्टम चल रहा होता है ना स्कूलिंग का, तो आपको होता है यार मैट्रिक कर लेंगे एंड देन यू विल बी लाइक ना लाइफ बन जाएगी, एंड देन FSC, और वही पूरा प्रोसेस चल रहा था। सो आफ्टर डूइंग द FSC, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस का है, माई फादर इज़ इन पाकिस्तान एयर फोर्स, भाई भी उसी लाइन में है, तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो बट इवन दो फैमिली ने फोर्स किया कि यार यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, कि जहाँ पे आपने जो है ना वो ISSB करना है और उसके थ्रू जो है वो आपने आगे जाना। आई ट्राइड इट बट आई फेल्ड, एंड देन आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट डू। ठीक है, वो मेरे लिए है नहीं। सो बट एक डिसअपॉइंटमेंट थी एट दैट टाइम। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि एक साल भी पूरा ज़ाया हो चुका था उस टाइम पे। सो देन व्हाट आई डिड ना, आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, BS मैंने मैथ्स डिपार्टमेंट में भी अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मैंने IT में भी कर दिए, और बाय चांस IT के अंदर जो है वो मेरा उस लिस्ट में जो है वो नाम आ गया एंड आई वेंट देयर। सो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा गया, 3.5 GPA, 3.47 GPA था वहाँ पे, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बट देन आई रियलाइज ना कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली, और मेरी जो फैमिली है ना वो सोच रही है कि यार ये जब यूनिवर्सिटी से फ्री होगा ना तो ये वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा होगा, और मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। सो आफ्टर डूइंग द यूनिवर्सिटी और वो पूरा प्रोसेस, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, और मुझे उनसे यही मिल रहा था सुनने को कि यार वी आर नॉट बीन एबल टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, सो व्हाट आई डिड ना, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कहा यार लेट्स लाइक व्हाट आई कैन डू इज ना कि ये यूनिवर्सिटी वाला सीन है, इसने भी मुझे जो है वो एक पीस ऑफ पेपर देना है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि कोई डिग्री कर रहा है तो दे शुड कंटिन्यू द डिग्री, बट आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट फॉर मी। सो देन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड ऑनलाइन लर्निंग। यूनिवर्सिटी को मैंने वहाँ पे क्विट किया, उसमें फैमिली रेजिस्टेंस भी थी, सब कुछ था, आई हैव टू बेयर ऑल ऑफ दैट। एंड एक सिनेरियो ये था कि आई हैव टू लाइक अकेला खड़ा हूँ, फैमिली भी नहीं है साथ में, क्योंकि
हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, तो सारे कहते हैं कि यार वो एक प्रोसेस आपने फॉलो करना है। तो जब आप उस हर्ड साइकोलॉजी में से निकलते हैं ना, तो आप अकेले साइड पे हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस आईटी फील्ड, और यहाँ से फिर मैंने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की। आई टू कोर्सेज फ्रॉम लिंक्डइन लर्निंग, एट दैट टाइम इट वाज lynda.com, और इसके अलावा कोर्सेरा, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ से मैंने कोर्सेज किए, एंड देन आई गॉट इनटू दिस थिंग। बिल्कुल सही। और मैंने माशाल्लाह देखा आप किताबें भी पढ़ते हैं, और जिस तरह आपके ऑफिस में मैंने देखा माशाल्लाह बड़ा आपने इंतज़ाम किया हुआ है। वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा, अभी आपने कहा कि फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस भी थी, और मतलब मैं अकेला खड़ा था। आज आप कामयाब हैं जी जी। आज हर जगह फैमिली में आपकी मिसालें भी दी जा रही होंगी। कैसा फील होता है जब लोग कहते हैं यार कि काश ये उस टाइम, चलो ठीक है जैसे भी केस ने नहीं किया, लेकिन आज ये कामयाब हो गया। वो जब कमेंट्स मिलते हैं रिश्तेदारों से कि ये इस तरह से है, तो अब वही जो लोग उस टाइम खड़े नहीं थे आज तो कहते होंगे कि यार मेरे बेटे को ज़रा जॉब लगवा दो या कहीं देख लो। एग्जैक्टली ऐसे हसन भाई, यू हैव फ्रेम्ड इट प्रीटी वेल। एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि मेरे लिए जितनी भी ये सक्सेस है ना, आई एम स्टिल लाइक वर्किंग फॉर द कंपनी। लाइक आई वांटेड टू मेक श्योर कि हम इस चीज़ को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, कि जो मैंने स्ट्रगल किया वो किसी दूसरे को जो है वो ना करनी पड़े। सो इट वॉज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। और आप जब हमने ऑफिस का न्यू ऑफिस इनाग्रेशन की थी ना, तो मैंने अपने लाइक पेरेंट्स को इनवाइट किया था, एंड दे वर लाइक लुकिंग एट द ऑफिस एंड दे वर वेरी एक्साइटेड कि यार माशाल्लाह बच्चे ने वो जैसा होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर घर में, तो वो कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन उन्होंने देखा यार अच्छा ये सारी चीज़ें, अच्छा ये आप कर रहे हो, so that they were very excited about it, and I cannot explain the feeling which they have at that time, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है ना। वो एक टाइम होता है कि when they are struggling for you कि यार आप कुछ बन जाओ, and then एक टाइम आता है आप उससे जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हो due to that university thing which I did. So उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करना है, और it was a very like a wonderful experience when especially when I see my parents कि यार जिस तरीके से they see my success and they celebrate my success. बिल्कुल सही। अच्छा अंसर भाई, जब आपने ये स्टार्ट किया तो कोई ऐसा टाइम आया होगा जिसमें लगा होगा कि नहीं यार मुझे लगता है दोबारा कोशिश करनी चाहिए, मुझे फिर उसी तरफ नौकरी की तरफ चले जाना चाहिए, कुछ ऐसा फील हुआ? अगर हुआ तो उसको कैसे ओवरकम किया? ठीक है, एक्चुअली that actually happened because when I left the university ना, I started a job, लेकिन मैंने जॉब बहुत कम टाइम के लिए की, that was for few months, और उसके बाद I started my own business with my partner, और हमने तकरीबन 6 to 8 months वो काम किया, and then after that we failed। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉब्लम ये था कि आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस कि यार डिपार्टमेंट्स कंपनी में कौन से होते हैं, मुझे नहीं पता था HR भी होता है, अकाउंट्स भी होता है, ये सारे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। आई जस्ट नो कि यार सिर्फ जो है ये लाइक कोडिंग एंड ऑल दैट, मतलब काम आया, पकड़ा, डिलीवर किया, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नो। वी फेल्ड, एंड देन व्हाट आई डिड, आई क्लोज दैट बिजनेस आउट विद माई पार्टनर, एंड देन आई स्टार्टेड अ जॉब। ठीक है, वो जॉब मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की थी कि आई वांटेड टू अर्न द मनी, द पर्पस ऑफ द जॉब वाज टू लर्न फ्रॉम द कंपनी एक्सपीरियंस कि यार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। लाइक एक प्रोडक्ट अगर हमने जो है वो डिलीवर करना है तो उसके डिफरेंट लाइफ साइकिल कौन से हैं, वो कैसे पूरा जो है वो सेल साइकिल कैसे पूरा चलता है। बिल्कुल सही। सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड द कंपनी, और वहाँ से ये मैंने पूरा प्रोसेस सीखा, एंड देन आई स्टार्टेड माई ऑन कंपनी अगेन। सो सही। पहले मैंने स्टार्टअप पूरे लिया, प्रोसेस से गुजरे आप, वो फेल हुआ, देन आई रियलाइज कि यार जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स, You have to understand the dynamics, हाँ। एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अदरवाइज फिर ये होता है कि यू आर मेकिंग ऑल द मिस्टेक्स, एंड इन स्टार्टअप यू नो हसन भाई, इट्स लाइक वेरी टफ। बिल्कुल सही। कि अगर आप बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं ना तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। ग्रेट अंसर भाई, अमेजिंग स्टोरी आपका तो बड़ा ज़बरदस्त। अब ज़रा हम डेव डायमेंशन की बात करते हैं। डेव डायमेंशन का बताइएगा कि अभी आप करंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किस किस कंट्रीज से आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? ऑलराइट, सो बेसिकली हमारी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं दैट इज़ हेल्थ केयर, फिनटेक एंड एडटेक। दीज आर द 3 मेन इंडस्ट्रीज जो कि हम जो है इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं। एंड देन ऑन द टेक्नोलॉजी साइड व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज ना दैट इज लाइक मीन, मर्न, लार्वल, पाइथन। सो वी आर कवरिंग अप ऑल दो स्टैक्स विच आर एसेंशियल टू गेट द जॉब डन। ठीक है, सो हमारे पास वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग,
दैट इज़ समथिंग विच जिसके ऊपर हमारी एक पूरी डेडिकेटेड टीम जो है वो बहुत टाइम से जो है वो काम कर रही है. सो इस तरह के वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जो है वो टीम्स इंगेज्ड है. ज़बरदस्त. अच्छा, एक चीज़ मैं जब आपसे हमारी ये बातचीत चल रही थी इंटरव्यूज़ के बारे में कि हम आपका इंटरव्यू करेंगे, तो आपने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, CSR एक्टिविटीज़ भी आप करते हैं. तो ज़रा थोड़ा सा ये भी बताइए कि अपने जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस है उस प्लेटफॉर्म से आप क्या सोच रहे हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंसर जो अंसर अब्बास बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन से हो, चाहे वो लड़का साहिवाल से हो, कहीं से भी हो. लेकिन जब उनको लगता है यार सरमाया नहीं है, आइडिया है, तो हम किस तरह से इसको कहाँ ढूंढें, कौन सा इन्वेस्टर ढूंढें, कैसे हम इन आइडियाज़ को पिच करें. राइट. अच्छा हसन भाई, दैट वाज समथिंग विच आई वाज डूइंग ऑन द पर्सनल लेवल. ठीक है. बट नाउ एज द कंपनी इज एक्सपेंडिंग, सो अब मैं उस बिफोर वी गेट इनटू दिस आई विल टेल यू अबाउट माय कंपनी कि यार मेरे साथ जो लोग हैं ना, आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द पीपल विच आई हैव. ठीक है. तो जैसे लाइक मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ना बिजनेस के हवाले से या लर्निंग के हवाले से, बिकॉज कोई भी पर्सन होता है ना, दे वांटेड टू सी द पाथ कि यार अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा ना तो मैंने एक्चुअल में जाना किधर है और मैं उस पाथ तक कैसे पहुंचूंगा. अगर आप किसी को वो दे देते हैं ना और उसको हेल्प कर देते हैं कि यार ये प्रोसेस है, आपने यहाँ तक पहुंचना है, तो वो पर्सन जो है उसके लिए दैट्स ऑल ही नीड्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर द पीपल इन माय कंपनी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड बाय अल्लाह कि यार उस तरह के मुझे लोग मिले. आई वुड नॉट से कि भाई ये सारा कुछ मैंने कर लिया. दैट इज डन थ्रू द पीपल. अब नाउ कमिंग बैक टू योर CSR थिंग, वो मैंने आइडिया आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था एंड यू हाईली अप्रिशिएटेड दैट वाज ना कि हमारी जो भी हमारी कंपनी की इनकम आती है ना, उसमें से एक स्पेसिफिक फंड हम CSR एक्टिविटीज़ के लिए रखते हैं. तो पहले हम ये कर रहे थे कि यार लेट्स से कि हमारे मैनेजर्स हैं तो हम एग्जेक्टिव्स को दे देते हैं यार ये फंड अपने किसी रिलेटिव्स को दे दो या इस तरीके से कर लो. सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज ना, रेदर देन के गिविंग देम अ फिश, वी कैन टीच पीपल हाउ टू कैच अ फिश. सो फॉर दैट what I was planning के why not we start up like a system कि जहाँ पे हम interns को बुलाएं. कोई लाइक सरगोदा से आना चाहता है, ओकाड़ा से आना चाहता है, किसी भी सिटी से आना चाहता है. आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या है. सो वो यहाँ पे आके अपने वो एक कोर्सेज वाला सारा सिस्टम है. सो वो कोर्सेज के पे करेगा या वो अपने हॉस्टल के खर्चे मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा. इट्स वेरी टफ फॉर हिम. सो व्हाट आई वाज प्लानिंग कि यार हम why not we bring those people in and then उनको हम फंड करें कि यार आपके हॉस्टल के खर्चे सारा कुछ हम करेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी डेव डायमेंशन के जो लोग हैं वॉलंटियर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड देन आफ्टर द ट्रेनिंग इफ यू पास like certain KPIs then we will provide you the job as well. तो ये पूरा सिस्टम है जिसको जो है मैं वो डेवलप करना चाह रहा था, बट it's gonna take some time and I think that is something which I was looking to collaborate with you as well. It's a wonderful initiative. अगर आप ये कर लेते हैं और कर पाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे लाहौर में रहना, हॉस्टल में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जो स्पेशली पर्टिकुलरली अगर हम इंटर्न्स की बात करें तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है. बट माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू और अल्लाह करे कि आने वाले टाइम में आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें. वंडरफुल कंट्रीब्यूशन, ग्रेट आंसर, इवन दो इट वाज अ शॉर्ट डिस्कशन, लेकिन बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा. और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हसन भाई. आपका भी बहुत शुक्रिया आज एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे.